हाँ तो छात्रों सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 के जैव जगत अध्याय फर्स्ट के अंतर्गत जो पिछला पॉइंट हमने समाप्त किया था वो था प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता। आज हम उसके आगे का पॉइंट शुरू कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़े थे पहले पॉइंट में, यहाँ दूसरा पॉइंट क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम प्रैक्टिकली करते क्या है, पहला पॉइंट डालते हैं उद्देश्य। उद्देश्य के अंतर्गत हम ऐसे ही लिखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, या सिद्ध कीजिए प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती। ये हो गया हमारा उद्देश्य। उद्देश्य के बाद दूसरा पॉइंट क्या बनाते हैं, आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री, आवश्यक सामग्री में जो जो चीजें हमें आवश्यक होती हैं प्रैक्टिकली तौर पर उन्हें हम लिखते हैं। जैसे गमले में लगा हुआ एक पौधा, गमले में लगा हुआ पौधा। उसके बाद एथिल एल्कोहल, काला पेपर, आयोडीन विलयन, इस तरीके से हम आवश्यक सामग्री में नोट कर लेते हैं कि गमले में लगा हुआ एक पौधा, एथिल अल्कोहल, क्लिप पेपर, काला पेपर, आयोडीन और आयोडीन का विलयन। इस तरीके से आवश्यक सामग्री के बाद तीसरा पॉइंट क्या बनता है हमारा, प्रयोग विधि। हम इस प्रयोग विधि के अंतर्गत क्या लिखते हैं, आपको बताया गया जिस तरीके से हम प्रैक्टिकल करते हैं सिद्ध करने के लिए, वही सारी विधियां जो जो स्टेप अपनाते हैं उन्हीं को हम इसमें लिखते चले जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले गमले में लगा हुआ एक पौधा लेते हैं। मान लीजिए गमला है, इस गमले में एक पौधा लगा हुआ है। ये हो गया हमारा गमले में लगा हुआ पौधा। ठीक, इस पौधे की एक पत्ती को हम करते क्या है, काले पेपर से ढक देते हैं कुछ भाग को, इसे क्लिप की सहायता से ये काला पेपर गमले में लगे हुए पौधे की एक पत्ती को हम काले पेपर से इसके मध्य भाग को ढक देते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ से, और इस पर क्लिप लगा देते हैं ताकि वो पेपर उस पत्ती को पकड़े रहे। अब इस गमले को हम क्या करते हैं,
धूप में रखते हैं। प्रक्रियाएं वही अपनाते हैं कि सबसे पहले करते क्या है, इस गमले में लगे हुए पौधे को 48 से 72 घंटे के लिए हम अंधकार में रखते हैं। तो अंधकार में रखने पर होता क्या है कि इसकी पत्तियां मंड रहित हो जाती हैं। फिर इसकी एक पत्ती पर काला पेपर ऊपर नीचे दोनों तरफ से पत्ती की सतह पर लगाकर मध्य भाग में और इसे क्लिप से ढक देते हैं और इस उपकरण को 48 से 72 घंटे के लिए अब धूप में रखते हैं। तो होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इस पौधे के अंतर्गत होना प्रारंभ हो जाती है और ये पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उपरांत मंड का निर्माण करने लगता है। अब इसको करते क्या है, वही प्रक्रिया आयोडीन परीक्षण के लिए करते हैं कि इस पत्ती को तोड़ लेते हैं, फिर इस पत्ती को एथिल अल्कोहल में उबालते हैं। एथिल अल्कोहल में उबालने पर होता क्या है, ये पर्णहरित रहित हो जाता है, इसकी पत्तियां जो है वो मंड संचित की रहती है, लेकिन होता क्या है कि जो पर्णहरित होता है वो निकल जाता है। फिर इसको वाटर बाथ करते हैं, यानी इसको जो है पानी से धुल देते हैं और इस पत्ती को जब हम देखते हैं कि ये साफ सुथरी पत्ती बन जाती है और इस पत्ती पर हम क्या करते हैं, आयोडीन का परीक्षण करते हैं। फिर इस आयोडीन का परीक्षण करने पर हम देखते क्या है कि जितना भाग ढका हुआ था उस पत्ती का वो भाग रंगहीन हो जाता है, बाकी भाग क्या है, नीला हो जाता है। इस तरीके से जो रंगा हुआ भाग है क्या है, नीले रंग का हो जाता है। इस तरीके से जितना भाग हमने ढका था वो क्या है, रंगहीन है और जो भाग खुला हुआ था पत्ती का वो क्या है, आयोडीन परीक्षण पर नीले रंग का हो जाता है। जिससे क्या पता चलता है कि जो ढका हुआ भाग था उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाया। जब इसे हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सूर्य का प्रकाश इस पत्ती के ढके हुए भाग पर नहीं पहुंचा, जिससे कि हुआ क्या, ये पत्ती अपना भोज्य पदार्थ नहीं बना पाई। ठीक, और ये मंड रहित होने के कारण आयोडीन के परीक्षण पर नीला रंग नहीं दिया। तो आप इस प्रयोग में पूरा लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि सर्वप्रथम गमले में लगे हुए पौधे को हम 48 से 72 घंटे के लिए अंधकार में रख देते हैं, जिससे इसकी पत्तियों में बना हुआ मंड उपयोग में ले लिया जाता है और पत्तियां मंड रहित हो जाती हैं। फिर इस पौधे की एक पत्ती पर काला पेपर दोनों तरफ से कुछ भागों पर लगाते हुए क्लिप की सहायता से हम इसे लगा देते हैं और इस उपकरण को हम सूर्य के प्रकाश में 6 से 8 घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये पौधा प्रकाश संश्लेषण करना प्रारंभ कर देता है और इसकी पत्तियों में मंड बनना प्रारंभ हो जाता है। फिर हम इस पत्ती को अलग कर लेते हैं, पेपर और क्लिप को हटा देते हैं, इस पत्ती को एथिल अल्कोहल में उबालकर पर्णहरित रहित कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसे पानी से धुल करके आयोडीन परीक्षण करते हैं, यानी इस पर आयोडीन की बूंदे डालते हैं या इसे आयोडीन के हल्के विलयन में डुबो देते हैं। तो हम क्या पाते हैं कि जो जितना भाग पत्ती का पेपर से ढका हुआ था वो भाग रंगहीन रह जाता है, बाकी भाग रंगीन हो जाते हैं या नीले रंग के हो जाते हैं। इस तरीके से सिद्ध होता है कि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण ये भाग मंड नहीं बना पाया और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। अतः निष्कर्ष में हम हेडिंग में लिखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण है सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इतना लिखने के बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण है तीसरी चीज क्या है, पर्णहरित की आवश्यकता। इसे आप नोट कर सकते हैं।
तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा प्रकाश संश्लेषण हेतु पर्णहरित की या पर्णहरित की आवश्यकता। ये तीसरा तत्व था। इसी तरीके से इसमें भी उद्देश्य में हम लिखेंगे उद्देश्य, पहले भी डालेंगे, लिखेंगे उद्देश्य। उद्देश्य में क्या लिखेंगे? सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण हेतु पर्णहरित की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा पॉइंट, आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में हम लिखेंगे क्रोटान का पौधा, क्रोटान का पौधा और आयोडीन, विलियम, एथिल एल्कोहल। आवश्यक सामग्री के बाद हमारा तीसरा पॉइंट क्या बनेगा? प्रयोग विधि। प्रयोग विधि उसी तरीके से यहाँ प्रयोग करेंगे जैसे बताया गया, जितनी भी बातें बताई गई पिछले टॉपिक में उसी तरीके से हम इसमें करते क्या है कि क्रोटान के पौधे की एक पत्ती लेते हैं। तो क्रोटान का पौधा क्या होता है? क्रोटान का बोटैनिकल नेम है क्रोटान टेग्लियम या जमाल गोटा जिसे कहते हैं, इसका हिंदी नेम। जमाल गोटे की पत्ती की क्या खासियत होती है? इसकी पत्तियां चितकबरी होती हैं। कैसी होती हैं? चितकबरी। तो चाहे आप क्रोटान का पौधा लें या कोई भी चितकबरी पत्ती वाला पौधा लें जिसमें की पत्तियां चितकबरी हो, भिन्न भिन्न रंगों की हो, हरी भी हो, पीली भी हो, सफेद भी हो, जिस तरीके से पत्तियां हो, तो क्रोटान की पत्तियां चितकबरी होती है। इस पर हरे और पीले रंग के भाग बने होते हैं, यानी कि इसकी पत्तियां एक समान हरी नहीं होती, कहीं कहीं पीले रंग के धब्बे होते हैं। तो यानी कि उस भाग पर जहाँ पर पीला होता है वहां पर क्या होता है? पर्णहरित नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि इस क्रोटान के पौधे की एक पत्ती लेते हैं। तो इस पत्ती को हम यहाँ बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्रोटान की पत्ती हुई, ठीक। तो इसका क्या खासियत होता है कि इसके जगह जगह पर येलो स्पॉट पे पैचेज होते हैं पीले रंग के। मान लीजिए इतने भाग पीले रंग के हैं, बाकी भाग भी है हरे रंग के हैं, ठीक। इस तरीके से इसकी पत्ती क्या है? ये पीले रंग की है, पीला और बाकी भाग हरा। इस तरीके से इसकी पत्ती चितकबरी है। और इसकी पत्ती को हम लेने के बाद करते क्या है, क्योंकि ये पौधा भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहा है और इसमें जो पत्ती ले लेते हैं जिसमें मंड बना हुआ है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट पत्ती को तोड़ लेते हैं और इस पत्ती को हम एथिल एल्कोहल में उबालकर इसके पर्णहरित को हटा देते हैं। फिर इसे पानी के द्वारा धुल लेते हैं, यानी कि इसे पानी में धुलते हैं ताजे पानी में, जिससे कि पत्ती अच्छी तरीके से साफ हो जाए। फिर इस पर करते क्या है? आयोडीन की बूंदी डालते हैं, आयोडीन परीक्षण करते हैं, ऐसे पूरा आयोडीन के हल्के विलयन में डुबो देते हैं। तो देखते हम क्या है कि इस पत्ती का जितना हरा भाग था वो क्या हो जाता है? नीले रंग का हो जाता है। तो जितना भाग ये खाली हुआ था, अगर हम इसको रंग दें तो ये सब क्या हो जाते हैं? भाग हरे हो जाते हैं। ये भाग क्या हो जाते हैं? हरे रंग के हो जाते हैं। और जो पीला भाग होता है ये क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। ये पीले भाग को हम क्या देखते हैं? ये रंगहीन हो जाता है। और ये हरा भाग क्या हो जाता है? नीले रंग का हो जाता है, ठीक। इस तरीके से आयोडीन परीक्षण के बाद ये पत्ती कैसे दिखती है? बाकी हरे भाग की दिखती है और ये रंगहीन भाग हो जाते हैं। तो इसके पहले हमने क्या किया कि आयोडीन परीक्षण पहले इसके भागों को हम चिन्हित कर लेते हैं। तो इस पर आयोडीन के परीक्षण करते हैं एथिल एल्कोहल में उबालने के उपरांत, धुलने के बाद, तो ये क्या हो जाते हैं? नीले रंग के हो जाते हैं और जो सफेद भाग था वो रंगीन हो जाता है।
जिससे क्या सिद्ध होता है, पीले या हरे या सफेद, आप लिख सकते हैं पीले या सफेद भाग में पर्णहरिण की अनुपस्थित के कारण पत्ती मंड परीक्षण के उपरांत रंगहीन रह जाती है, जिससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण है पर्णहरिण की आवश्यकता होती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दूसरा जो कि प्रकाश संश्लेषण है पर्णहरिण की आवश्यकता है, उसका निष्कर्ष आपको प्राप्त हो जाता है क्रोटॉन के पौधे की पत्ती के द्वारा। तीसरा आप देखे हैं, चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा क्या, प्रकाश संश्लेषण है जो चारों तत्व आवश्यक है, जिसमें पहला आपको कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा दिया गया, दूसरा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता, तीसरा पर्णहरिण की आवश्यकता और चौथा क्या था, जल की आवश्यकता। तो यहाँ पर चौथा सूर्य प्रकाश संश्लेषण है, जल की आवश्यकता है, प्रकाश संश्लेषण है जल की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट है। जल की आवश्यकता आप दैनिक रूप से देख सकते हैं कि जिस पौधे को पानी नहीं दिया जाता है वो पौधा सूख जाता है, और जिस पौधे को जल दिया जाता है वो पौधा हरा भरा बना रहता है, उसमें भोजन बनता रहता है और वो पौधा वृद्धि करता रहता है। तो इसके लिए आप 2 गमले में पौधे ले सकते हैं, और एक गमले वाले पौधे को पानी देते हैं, दूसरे वाले को पौधे को पानी नहीं देते हैं, तो कुछ दिन बाद आप देख सकते हैं कि वो पौधा सूख जाता है। धन्यवाद। बस आज इतना ही। नेक्स्ट इसका टॉपिक जो होगा प्रकाश संश्लेषण का महत्व, ये सब आपको अभी